हम अभी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पे बात करेंगे। ईरान ने ऑल्दो हमलों के बाद ही वाज़े कर दिया था कि अब मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अगर इसराइल ने कोई जवाबी हमला किया तो पहले से भी ज़्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा। अब इसराइल तो इंदिया दे रहा है कि वो जंग तो नहीं शुरू करना चाहता, लेकिन अपनी नौयत का जवाब ज़रूर देगा। इजरायली काबीना ने कल 2 इजलास किए, लेकिन ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का एग्जैक्टली फैसला नहीं हो सका है। बहुत सी चेमागोइयाँ हो रही हैं। इजरायली काबीना आज फिर इजलास करेगी। इजरायली हुकूमती तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इसराइल के पास तमाम ऑप्शंस खुले हैं। दूसरी तरफ ईरान के सख्त तरीन मुखालिफ मुल्क भी ईरानी हमलों की मजम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों मुल्कों पर कशीदगी कम करने और तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर भी दे रहे हैं। इस बात का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर इसराइल ने ईरान पर बराह रास्त हमला किया तो ईरान स्ट्रेटेजिक तौर पर आबनाए हरमज़ बंद कर सकता है, जिससे दुनिया को तेल की सप्लाई का तकरीबन 1/4 हिस्सा बंद हो जाएगा। खित्ते में इस तरह बड़ी जंग भी छिड़ सकती है और खित्ता पहले ही मज़ीद पूरी दुनिया ही तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमरीका के अपने इकोनॉमिक इशूज़ हैं, रशिया के अपने हैं और चीन भी नहीं चाहेगा कि तेल की कीमतों में इजाफा हो। यही वो रौना ख्वाब है जिससे बचने के लिए खलीजी ममालिक समेत दीगर बहुत सारे ममालिक चाहते हैं कि कशीदगी का सिलसिला अब आगे ना बढ़े। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू एक नाकाबिल एतबार शख्स हैं जो अपने सियासी फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इजरायली आर्मी चीफ के हवाले से भी बयान मंसूब किया जा रहा है कि वो तय कर रहे हैं कि बस अब कहाँ फ़ैसला करना है। कुछ जौहरी जो तनसीबात हैं उस हवाले से भी चमगोइयाँ हैं, सरगोशियाँ हैं कि वहाँ पे भी हमला किया जा सकता है। इस पे हम बात करेंगे। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जो सूरत हाल अब बन रही है, फिर भी ये कहा जा रहा है तमाम ममालिक की तरफ से ही कि तहम्मुल का मुजाहरा करें। ईरान ने कह दिया कि अगर जवाब आया तो उससे भरपूर ताकत से मज़ीद जवाब दिया जाएगा। ये सिलसिला कहाँ रुकता आपको नज़र आ रहा है? क्या ये जंग पूरे खित्ते में फैल सकती है? पहली बात तो ये है कि मीडिया 24 घंटे खबरें देता है और सोशल मीडिया इतना तेज़ी के साथ मालूमात फराहम करता है, तो हर चीज़ जितनी अहम होती है उससे ज़्यादा अहम नज़र आने लगती है और फौरी नज़र आने लगती है। हकीकत यह है कि अभी तक कोई वसीतर जंग नहीं हुई। यकीनन 2 मुतहारिब क़ुव्वतें हैं और दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई हैं। दोनों की हुकूमतों को अनक़रीब इंतख़ाबात का सामना है। अपने वोटरों को भी वो किसी न किसी तरह का पैगाम देना चाहती हैं, लेकिन ये बात तय है कि हर एक को ये मालूम है कि जंग बहुत महंगी पड़ती है और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इसराइल अपने इमीडिएट खित्ते से बाहर और ईरान अपने अंदरूनी मामलात को काबू रखने से अलावा किसी और किस्म की फौजी कार्रवाई में दिलचस्पी रखते हैं। इस पूरे मसले में बुनियादी सवाल है जो हम अक्सर मुबस्सिरीन से पूछते हैं। ज़ाहिर है कि जंग या बेअमनी किसी भी मुल्क के मफाद में तो नहीं हो सकती, ना इसराइल, ना फ़लस्तीन, ना ईरान या कोई भी और मुल्क इस खित्ते का, लेकिन इस खित्ते में अमन कायम होके नहीं दे रहा। दिहाइयाँ हो गई हैं। यहाँ बेअमनी रहे, इसका बेनिफिशरी कौन है? बदअमनी रहने का कोई बेनिफिशरी तो कभी भी नहीं होता। असल बात यह है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स मौजूद हैं इस खित्ते में जो अपने मौक़िफ़ पर अड़ जाते हैं। तो मिसाल के तौर पर फ़लस्तीनियों को कई दहाइयाँ लगी ये कबूल करने में कि वो इसराइल के पड़ोस में रहने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमास आज भी इसराइल को तस्लीम नहीं करती। इसी तरीके के साथ इसराइल फ़लस्तीनियों का यह हक़ तस्लीम नहीं करता कि उनकी अपनी रियासत होनी चाहिए। ईरान का अपना एक मौक़िफ़ है, वो अपनी इनकलाबी नज़रिए को पूरे आलम इस्लाम में फैलाना चाहते हैं। ये तमाम अवामिल मिलकर खित्ते में बदअमनी पैदा करते हैं। अगर खित्ते के लोग बाकी मुल्कों के लोगों की तरह और उनके कायदीन ये सोचना शुरू कर दें कि बजाय इसके कि हमेशा इनकलाब, तब्दीली और दुनिया को बदल देने की बातें करने की बजाय अपने लोगों की खुशहाली पर तवज्जो करें, तो अमन कायम हो सकता है। पता नहीं दिन तो कब और कैसे आएगा। लेट्स वेट फॉर दैट।